आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम कुल 16 श्लोकों के बारे में विचार कर चुके हैं और आज हम आगे के 3 श्लोकों के बारे में विचार करने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आसक्ति को छोड़कर कर्म करने से क्या लाभ होता है ये हमें बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि यस्तु आत्मरति स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप में ही रममाण होता है, जो संपूर्णतः तृप्त होता है और जो संतुष्ट रहता है, जिसके मन में एक संतोष की भावना रहती है, ऐसा जो मनुष्य होता है उसके लिए कोई कार्य नहीं होता। मतलब उसको कोई कार्य करने से या न करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को अत्यंत सरलता से कबीरदास ने कैसे समझाया है। कबीरदास कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। अपने एक भक्ति गीत में कबीरदास कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। किसी का कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, बस अपने आप में संतुष्ट रहना है। जो आत्मरति और आत्मसंतुष्ट या आत्मतृप्त जो मनुष्य रहता है, आत्मतृप्त यानी ये नहीं कि दूसरे किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, बस अपने ही स्वार्थ में पड़े रहना, ऐसा आत्मतृप्ति का या आत्मसंतुष्टता का विचार नहीं है। यहाँ पर आत्मतृप्ति या आत्मसंतुष्टता वो है कि मुझे कुछ मिले न मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ये भावना मन में रखते हुए काम करना, इसको कहते हैं आत्मरति या इसी को कहते हैं आत्मतृप्ति और अपने आप में संतोष में रहना। और ऐसा जो आदमी करता है उसके लिए कुछ खास करना ही है, ऐसी कोई विशेषता उसके लिए नहीं होती है। ऐसा जो आत्मतृप्त या आत्मसंतुष्ट जो व्यक्ति रहता है उसके लिए क्या होता है, न च नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। मतलब इस इह लोक में उसके लिए कुछ करना, कृतेन कुछ करने से उसका कोई अर्थ नहीं है और न करने से भी उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि वो इस मोड़ पर आ चुका है कि उसके लिए कुछ करना और न करना एक बराबर है। और आगे वो कहते हैं कि न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। मतलब किसी भी भूत मात्र से, प्राणी मात्र से उसको कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी उससे लाभ या उससे कुछ आशा, आकांक्षा, अभिलाषा ऐसी कुछ बात नहीं है। वो सिर्फ अपना ही काम करते रहता है और किसी भी लाभ का वो अपने मन में उसके लाभ के बारे में सोचता नहीं है। ऐसा जो होता है इसी को कहते हैं न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। इसके लिए भगवान कहते हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुषः। भगवान कहते हैं कि इसके लिए तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अपना जो कर्तव्य कर्म जो है वो करते रहो, लेकिन वो कैसे करो, असक्त मतलब कोई भी आसक्ति को नहीं रखते हुए, किसी भी लाभ या हानि का विचार नहीं करते हुए, और ये कार्य मैं जो करूँगा उससे मुझे ये लाभ होगा, ऐसा विचार मन में नहीं रखते हुए असक्त सततम जो अपना कर्म है वो सतत करते रहो, उसमें कोई रुकावट मत डालो और जो अपना जो कर्म है वो करते रहो और समाचर मतलब अच्छी तरीके से भली भांति अपना कर्म करो, ऐसा भगवान का कथन है। इसके लिए वो कहते हैं कि असक्तो ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुषा। जो व्यक्ति आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है उसका क्या होता है, परम अपनोति पुरुषा, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये आज का अपना हमने जो आज 3 जो श्लोकों का विचार किया है उसका तात्पर्य ये है कि आसक्ति को छोड़कर
कर्म करते रहो। ये ऐसे करने से ही तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए, और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।